हेलो फ्रेंड्स, आज एक अपन बहुत मोस्ट थ्योरम करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस के ऊपर। किया प्रमेय नंबर 19 है ये। और भी प्रमेय में छोटी छोटी प्रमेय को करा दूंगा तुम्हें, लेकिन ये मोस्ट प्रमेय इसको मैं पहले करा रहा हूँ। यदि V ओवर F एक सदिश समष्टि है तथा S V1 V2 Vn परिमित शून्योत्तर सदिशों का एक उपसमुच्चय है, तो S के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन जीरो हैं, यहाँ ध्यान रखना। और ये किसका सबसेट है? V ओवर F का। तब S LD होगा, मैं आप सीधे बोल रहा हूँ, तब S LD होगा यदि और केवल यदि S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घातीय संचय में व्यक्त किया जा सके। तो इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं। S LD होगा तो ये S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घातीय संचय में व्यक्त कर देंगे, और S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घातीय संचय में व्यक्त कर देंगे, तो S क्या होगा? LD होगा। वाइस वर्सा अपने को इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन थ्योरम को। प्रूफ में दिया है कि S बराबर V1 से Vn एक घातीय प्रतंत्र है, LD है। दिया है कि S इज इक्वल टू V1 V2 Vn LD है। तब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा n बिलोंग टू F के लिए आर ये लेते हैं ना अपन, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n बिलोंग टू F। और यहाँ क्या लिखेंगे? सभी शून्य नहीं, सभी शून्य नहीं। मतलब इनमें से, इसका मतलब क्या है कि इनमें से कुछ अल्फ़ा निश्चित रूप से, क्योंकि ये LD है तो इनमें से कुछ अल्फ़ा शून्य नहीं है। हो सकता है सभी शून्य नहीं हो, तो ये वर्ड जनरल लिखा जाता है सभी शून्य नहीं है। ऐसे विद्यमान है, ऐसे विद्यमान है कि, ऐसे विद्यमान है कि। अब इसके बाद देखो अपन क्या करेंगे? अल्फ़ा 1 को V1 से, अल्फ़ा 2 को V2 से और अल्फ़ा n को Vn से गुणा करेंगे और उनको जोड़ देंगे, और उनका जोड़ क्या आएगा? शून्य आएगा। और फिर अपन लिखते हैं विद्यमान है कि अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 2 V2 अल्फ़ा n Vn इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये सारे अल्फ़ा हो सकता है जीरो नहीं हो, या कुछ अल्फ़ा इनमें जीरो नहीं है। ये डेफिनेट चीज़ है, क्योंकि ये जो सेट है वो कैसा है? LD है, ठीक है। अब सपोज़ करो अपन एक अल्फ़ा को ही जीरो मान रहे हैं कि जो नॉन जीरो है, तो अपन कह रहे हैं चूँकि S LD है, इसलिए अपन तो कहते हैं साहब एक ही अल्फ़ा जीरो नहीं है इसमें, बस बाकी सब जीरो हैं, इसलिए कम से कम एक अल्फ़ा i। अब ये कोई सा भी हो सकता है। कितने अल्फ़ा हैं? n, तो उनमें से एक अल्फ़ा कोई सा भी i, उसका नाम रख दिया अपन ने, इसलिए कम से कम एक अल्फ़ा i। तो इसलिए कम से कम एक अल्फ़ा i शून्य नहीं है, ये चीज़ समझ में आ जाएगी आराम से, ठीक है। माना अल्फ़ा k डज नॉट इक्वल टू 0। उसने कहा i से लेके n तक रास्ते में k आता है, और उस पर जो k अल्फ़ा k है वो क्या है? 0 नहीं है, ठीक है। और आप ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें अल्फ़ा k v के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अपन, और किस तरह से लिखेंगे? तब समेशन, इसको कैसे लिख सकते हैं? i बराबर 1 to n अल्फ़ा i vi, इस पूरे को ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको फिर एक और वर्ड लिखा है, देखो अपन ने, i बराबर 1 to n अल्फ़ा i vi, और यहाँ पर एक चीज़ लिख रहे हैं अपन, i डज नॉट इक्वल टू k, ठीक है। वो कह रहा है अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 ऐसे करते करते अल्फ़ा k v के आएगा, तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद अल्फ़ा k प्लस 1 v k प्लस 1 अल्फ़ा n vn, ये सब हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो अल्फ़ा k v के नहीं आया इसमें, उसको ऐसे लिखेंगे। बात ये वही है, n चीज़ों को अपन ने तोड़ के लिख दिया। एक ऐसी जो जिस पार्ट पे अल्फ़ा k जीरो नहीं है उसको हटा दिया और उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़ अच्छी तरह से बेटा? ये लिखनी है स्टेप। और फिर उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं? इट इम्प्लाइज वी के इज इक्वल टू, एक साइड को उधर ले जाओ तो क्या लिख देंगे अपन? माइनस i बराबर 1 to n i डज नॉट इक्वल टू k, और फिर अल्फ़ा i अपॉन अल्फ़ा k, और ये जो चीज़ है किसके बराबर है? vi की। तो ये अपन इस साइड ले गए उठा के, इसका भाग लगा दिया अल्फ़ा k का पूरे में, तो v k का मान निकाल दिया, और v के मान इस तरीके से अपन ने लिख दिया बेटा, ठीक है। अब ये चीज़ पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा i जो है f में है, ठीक है। अल्फ़ा के
जीरो नहीं है, अल्फ़ा के जीरो नहीं है, तो इसका इन्वर्स हर हालत में अल्फ़ा आई अपॉन अल्फ़ा के, ये भी किस में होगा, एफ में होगा। आप भाग तभी लगा सकते हो जब ये एलिमेंट किस में हो, एफ में। ये एलिमेंट एफ में क्यों होगा, क्योंकि अल्फ़ा ही एफ में है सभी, अल्फ़ा के जीरो नहीं है, तो अल्फ़ा के का इन्वर्स भी किस में होगा, एफ में होगा। अपन जानते हैं नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स किस में होता है, एफ में, तो अल्फ़ा ई अपॉन अल्फ़ा के भी हर हालत में किस में होगा, एफ में होगा। तो वी के को अपन ने क्या लिख दिया बेटा, ये चीज़, जो कि क्या है, वी के क्या है, शेष अन्य सदिशों का, इस सदिश का इस सदिश का इस सदिश के साथ क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो वो यही तो चाहता है, जो कि लिख रहा है ना बेटा, जो कि, या ऊपर लिख देता हूँ, जो कि वी के को एस के शेष सदिशों के एक घाततय संचय में व्यक्त करता है, जो कि वी के को एस के शेष एक घातय संचय के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, अब ये एक पार्ट हो गया। अब अपन उल्टा लेंगे कि भाई वी के का एक पार्ट सदिशों का एक घात संचय है, तो विलोमतः लिखो, और वो क्या प्रूव करेंगे अपन कि वो एल डी है। तो विलोमतः माना कोई वीजे बिलोंग टू एस ऐसा सदिश है कि इसे एस के शेष अवयवों के एक घात संचय में, शेष अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। वो कह रहा है कि वीजे कोई ऐसा सदिश है जिसको शेष अन्य अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात वीजे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, बीटा वन बी वन। ठीक है, बीटा वन अपन ने क्या ले लिए यहाँ पे अदिश, और v1 v2 vn तो है ही उसमें, तो v1 से बीटा वन को गुणा कर दिया, v2 से v2 को गुणा कर दिया, और ऐसे करते करते अपन कहाँ तक पहुँच गए, बीटा j माइनस वन vj माइनस वन तक। और अगला जो है, क्योंकि vj तो है ही नहीं उसमें, तो vj को अपन लागेंगे और उसको क्या लिखेंगे, vj प्लस बीटा j प्लस वन vj प्लस वन, और ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गए अपन, बीटा एन vn तक। देखो हो क्या रहा है, v1 से लेकर vj और vn है अपने पास। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग बीटा वन ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा टू ले लिया। तो वो कह रहा है ये जो vj है इसको शेष अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया है अपन ने, तो वो हटा दिया बस। ठीक है, और बाकी सारे अपन ने लिख दिए। ठीक, अब ये चीज़ जैसे लिख दी अपन ने, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, जहाँ पहले ये लिख देना, जहाँ बीटा वन से लेके बीटा एन बिलोंग टू एफ। ठीक है, आप चाहते तो अल्फ़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब वो कहता है इट इम्प्लाइज बीटा वन वी वन बीटा टू वी टू, इस साइड को इसको इधर लिया हो, तो इसको लाने से क्या हो जाएगा, ये बीटा जे माइनस वन वी जे माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू वी जे, ये इधर आ जाएगा ना, तो माइनस वन इंटू वी जे और बीटा जे प्लस वन वी जे प्लस वन प्लस बीटा एन वी एन बराबर जीरो लिख दिया हमने। ठीक है, इक्वेशन क्या लिख दी, इसके बराबर जीरो दिख रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये कह लो आप, इस चीज़ को मैं चाहे तो यहाँ लिख दूँ जीरो। ठीक है, एक ही बात है, आपको वहाँ नहीं दिख रहा, तो ये पूरी साइड मैंने क्या करी, ये वाली इधर ले गया, तो ये पूरी इक्वेशन एक प्रकार से किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर। अर्थ है कम से कम, अब ये इसका एक गुणांक ये तो हर हालत में क्या है, नॉन जीरो है। अगर ये भी जीरो हो जाए, 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 सभी जीरो हो जाए, तो माइनस वन तो किसी भी हालत में क्या होगा, जीरो नहीं होगा। इसलिए ये जो v1 v2 vn क्या है, हर हालत में क्या होंगे, अब LD होंगे। तो यही तो मतलब है LD का, बस तो अपने को दिखाना है। इसलिए कम से कम
एक गुणांक -1 डज नॉट इक्वल टू 0, जिससे v1 v2 vn LD है, ठीक है, अर्थात S LD है। ये एक थ्योरम थी बेटा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब इसमें 12 मिनट लगे जैसे, तो भाई अब ये तो थोड़ा सा थ्योरम्स आएंगी तो बड़ी बड़ी आती हैं, तो ये मैंने बड़ी पहले कराई है आपको, अब छोटी कराऊंगा थोड़ी सी एक आध थ्योरम, तो देख लो आप कैसे। एक और थ्योरम करा रहा हूँ, यदि V सदिशों v1 v2 vn के समुच्चय का एक घातीय संचय है, तब समुच्चय v1 से लेके vn LD है, ठीक है। वो कह रहा है v जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 v2 vn का, ठीक है। तब वो ये कहता है अगर इस v को इन समुच्चयों के साथ मिला दो, इस अवयवों के साथ, तो एक नया समुच्चय बन जाएगा। तो हर हालत में ये जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, LD होगी। चीज़ समझने की कोशिश करना, v इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो आपको v को कैसे लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू α1 v1 टू αn vn, ठीक है। अब वो ये कहता है अगर इस v को इनके साथ मिला दें तो ये जो नया सेट प्राप्त होगा वो क्या है, LD है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ, v इज इक्वल टू α1 v1 टू αn vn फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू f। v1 v2 vn का क्या है, एक घात संचय, ठीक है। फिर अपन इट इम्प्लाइज करके लिख देंगे α1 v1 α2 v2, और फिर इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, αn vn प्लस -1 इंटू v इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें ये अल्फ़ा 0 हो जाए, ये अल्फ़ा 0 हो जाए, ये अल्फ़ा 0 हो जाए, तो ये किसी भी हालत में ये चीज़ तो 0 नहीं होगी ना। तो वह कह रहा है v1 v2 vn और v ये हर हालत में क्या है, LD है। तो LD का मतलब क्या है, इसका एक गुणांक कम से कम अशून्य होना चाहिए, और वो -1 आ गया। तो स्पष्ट है कि अंतिम गुणांक -1 शून्य से भिन्न है, अतः v1 v2 vn और v LD है। तो वो कितनी सिंपल थ्योरम थी, ठीक है। इसी तरीके से एक और थ्योरम करा रहा हूँ अभी, इजी थ्योरम करा देता हूँ तुम्हारे को थोड़ी सी। क्या है थ्योरम, सदिशों का कोई समुच्चय, ये प्रमेय नंबर है 14। सदिशों का कोई समुच्चय जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश है, LD है। तो कह रहा है सदिशों का कोई भी समुच्चय ले लो आप, और अगर उसमें गलती से एक भी 0 सदिश है तो वो हर हालत में वो सेट किसका होगा, LD का सेट होगा। तो वो कह रहा है माना कि S इज इक्वल टू v1 से लेकर vn, ठीक है, किसी सदिश समिष्टि v और f का एक उपसमुच्चय है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका एक अवयव vi इज इक्वल टू 0 है। कोई सा भी एक vi इनमें क्या है, 0 है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, तब 0 इंटू v1, अपन ने अल्फ़ा का मान क्या ले लिया, 0 ले लिया। वो कह रहा है 0 इंटू v2, और जिस जगह ये चीज़ vi 0 है उसको अपन क्या लेंगे, 1 इंटू 0, और फिर क्या लिख सकते हैं इसको अपन, 0 इंटू vn इज इक्वल टू 0, ठीक है।
वो ये कह रहा है कि जहाँ पर ये चीज़ 0 है उसका गुणांक मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, और बाकी जितने भी गुणांक है सब 0 ले लिए। ये तो मैं कर ही सकता हूँ। और जब यह कर दिया तो ऐसी पॉसिबिलिटी आती है एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया मेरे पास, और वो नॉन जीरो एलिमेंट जो है इसका गुणांक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सेट क्या हो जाएगा, LD। तो अतः जहाँ आप क्या लिखोगे, जहाँ 1, 0 बिलोंग टू F, ठीक है, चूँकि 1 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः S LD है, अतः S LD है। तो ये दो छोटी छोटी थ्योरम मैंने इसके साथ और करा दिया आपको, तो टोटल 3 थ्योरम मैंने आपको करा दी। देखो जरा से टाइम में। अब वो कहता है, देखो एक थ्योरम आप खुद भी कर सकते हो, Li कोई सेट है, ठीक है, तो इसका सबसेट भी क्या होगा, Li होगा। वो कहता है कि कोई भी सेट है भाई, बुक में इसको प्रूफ कर रखा है, बड़े आराम से आप कर सकते हो कि S बराबर क्या है, V1 से लेकर Vn है। अब मैं इसको सपोज करो V1 से लेकर V100 तक कर देता हूँ, तब समझ में आ जाएगी तुम्हारी चीज़। एक सेट है जो V1 से लेकर V100 तक है। अब वो कहता है इसका सबसेट ले लिया मैंने V1 से लेकर V50, तो कहता है अगर ये V1 से V100 Li है तो ये भी क्या होगा, हर हालत में इसका जो छोटा वाला सबसेट है वो भी क्या होगा, Li होगा। Li की क्या डेफिनेशन है, अल्फ़ा 1 V1 से लेकर आप क्या करोगे, अल्फ़ा 100 V100 इज इक्वल टू 0, और ये सारे अल्फाज यहाँ क्या हैं, 0 हैं। ये सारे अल्फाज क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये Li है। अब वो कहता है भाई ये भी Li होगा, क्यों, क्योंकि V1 अल्फ़ा 1, फिर आप लोगे अल्फ़ा 50 V50 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये अल्फाज तो सारे 0 ले लिए अपन ने पहले ही यहाँ से के, तो ये भी अल्फाज क्या होंगे, 0। इसलिए क्या होगा, अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 50 भी क्या है, 0 है। इसलिए हर हालत में ये भी क्या होगा, Li जो अगर सेट है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, Li होगा। इस थ्योरम को आप स्वयं कर लेंगे बेटा, ठीक है। ये प्रमेय नंबर कितनी है, 15। बिल्कुल सिंपल प्रमेय, मैंने आपको 1 से 100 में बताई है, उसने I1 से पहले J तक मानेगा और फिर उसको M तक उस रिड्यूस कर देगा, ठीक है। फिर कल मिलेंगे अपन।